आत्माओं को कमांड करता हूं, सारी ब्लाइंड स्पिरिट्स, अंधरात्मा की आत्मा, अंधी आत्मा, all sickness spirits, come out in the mighty name of Jesus Christ. सारी बहरी आत्माओं, सारी बहरी आत्माओं, डिफेंडम स्पिरिट, गूंगी आत्माओं, यीशु मसीह के नाम में इनकी जिंदगी को सदा के लिए छोड़ो और निकल जाओ। ऐ सारी बीमारी की आत्माओं, कमजोरी की आत्माओं, यीशु के नाम में इनकी जिंदगी को छोड़ो और चली जाओ। ऐ सारी कमजोरी की आत्माओं, यीशु के नाम में इनकी जिंदगी को छोड़ो और चली जाओ। ऐ अंधी गूंगी बहरी आत्माओं, आउट इन जीसस नेम। बीमारी की आत्माओं, आउट इन जीसस नेम। सब प्रकार की दर्दों की आत्माएं, पेन्स की स्पिरिट, डिप्रेशन की आत्मा, पागलपन की आत्माएं, बोझ की स्पिरिट, जादू टोने का आत्मा, कैच फायर एंड आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। खुदावंद की आत्मा मुझसे कह रही है, इन लोगों को बोलिए अपने आप को चेक करके वो देखें और पहने शर्माना मत, क्योंकि तुम्हारी ब्रेस्ट की रसौलियों को मैंने गायब होते हुए देखा है, यूट्रस की रसौलियों को गिरते हुए देखा है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वो सारी आत्माएं जो तुम्हारी बीमारियों का कारण है, आज तुम्हें परमेश्वर का आत्मा आजाद करता है। आमीन बोलो और आजाद हो जा। सुधा तुझे छू रहा है और तेरी जिंदगी को वो बदल रहा है, और शैतान के अटैक्स उन्हें वो खत्म कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा प्रदीप को छू रहा है और तेरे सारे फाइनेंशियल अटैक्स को परमेश्वर का आत्मा तुझे आजाद कर रहा है। अपने हाथों को उठा के कहो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में कहो थैंक यू जीसस। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं खुदा बाप। ऊंची आवाज में कहते तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं परमेश्वर। राइट नाउ जो चल नहीं सकते थे चलो, सुन नहीं सकते थे सुनो, देख नहीं सकते थे देखो, देखो देखो देखो। यीशु तुम्हारी आंखों को खोलता है, यीशु तुम्हारे कानों को खोलता है, यीशु तुम्हें बीमारियों से आजाद करता है। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। आजाद हो जाओ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। वो तुम्हें दिमागी बोझ से आजाद कर रहा है। दिमागी बोझ जो डिप्रेशन, मेंटली ट्रबल है, वो तुम्हें उससे आजाद कर रहा है। दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को वो आजाद कर रहा है। हर प्रकार की बीमारी से वो आपको आजाद कर रहा है। अपने शरीर पर अपने हाथों को रखें। उस शैतान को जो आपकी बीमारी के पीछे है, उस जादू को, बाइबल कहती है यीशु मसीह जादू और टोनों से नफरत करता है। पुराने नियम में लिखा है तू जादू और टोना करने वाली को जीवित ना रहने देना, लेकिन अब नया नियम में उसने कहा है सबसे प्यार कर। लेकिन वो जादू और टोनों से अब भी नफरत करता है और वो नाश करता है जादू और टोनों का। आज मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं
क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ मौजूद है और वो मुझसे कह रहा है कि मैं घोषणा करूं कि आपकी लाइफ पर से सारे जादू और सारे टोने यीशु के नाम से आज नाश हो जाए होली गोस्ट फायर से। सारे जादू और टोनों का नाश हो जाए आज ही यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तुम्हारे यूट्रस पर से, पेट पर से, हाथों से, टांगों से, हड्डियों से, तुम्हारे फाइनेंस से, कैरियर से, ये सारा जादू और टोने का असर आज नाश हो। आमीन हो, चाहे आशीष हमारी है। आमीन हो, चाहे आशीष हमारी है। चर्च, आज उसने कहा है तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझको बचाकर तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। अपने हाथों को उठाओ चर्च, क्योंकि चंगा करने वाला कोई इंसान नहीं है। मेरे पास चंगा करने की ताकत नहीं है। चंगा करने की ताकत जीसस क्राइस्ट रखते हैं और वो कहते हैं जाओ और मेरे नाम में लोगों को चंगा करो, बीमारों को जिलाओ, चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, दुष्ट आत्माओं से लोगों को आजाद करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो। आज मैं यीशु मसीह का मैसेज आपके पास लेके आया हूं कि जितने रोगी हैं मैं तुम्हें शुभ समाचार सुनाता हूं कि तुम्हारे रोगियों के लिए उसने दुनिया के सब रोगियों के लिए, सब रोगों के लिए मार खाई है, कोड़े खाए हैं। उसी के मार खाने से आज हर रोगी जो यहां बैठा है, ऑनलाइन देख रहा है, चंगा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ उस वर्शिप के दौरान और अपनी हीलिंग को रिसीव करते जाओ। आप जिस भी सेक्शन में बैठे हैं, आप जहां भी बैठे हैं, आप हीलिंग हॉल में बैठे हैं, अपने आप पर हाथ रख के वो करो जो नहीं कर सकते थे। और इस वर्शिप के दौरान ही परमेश्वर का आत्मा पूरी तरह से आपको चंगा कर देगा और आजाद कर देगा। उठाओ अपने हाथों को वर्शिप में फिर से। ऊंच नीचे का ना कोई वजूद तेरे राज में हर किसी का है स्वागत यहाँ। तेरे राज में तेरी रहमत से ही तू लेता है सबको करीब। तेरी रहमत से ही तू लेता है सबको करीब। हजारों जुबानें गाएं तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हो हजारों जुबानें गाएं तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। कि तू है यीशु के नाम में झारखंड के लोगों चंगाई को ग्रहण कर लो। यीशु के नाम में उठो और खड़े हो जाओ और चलो और भागो और दौड़ो। हजारों जुबानें गाएं तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हो हजारों जुबानें गाएं तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हो हजारों जुबानें गाएं तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। दिमागी रोगी पार्किंसन के, वो रोगी जो भी दिमागी रोग से बीमार हैं, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। तुम हील हो रहे हो राइट नाउ। उठो और खड़े हो जाओ और चलो चलो, भागो अभी। यीशु मसीह तुम्हें चंगा करते हैं। झारखंड वो तुम्हें आजाद कर रहे हैं। उठो और चलो और भागो। तुम्हारी रसौलियां गायब हो चुकी, कानों के रोगी चंगे हो चुके हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन हो जाए। आशीष तुम्हारी है कि झारखंड। तू है महान, महाचमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। कि तू है महान, चमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं।
भी चलता नहीं था, टांगे पूरी तरह से टेढ़ी थी और क्रिपल था। और कहते जैसे ही आज आपने प्रार्थना किया, परमेश्वर को इस बच्चे ने पुकारा, इसके माता ने पुकारा और प्रभु ने हील किया इस बच्चे को, और ये पूरी तरह से बिना किसी सहारे कि तू है महान, यीशु तुम्हारे बीच में आ चुके हैं। तारीफ करो यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया। अब असली सुना से उम्र में बोल पाते, ये बोल नहीं पाती थी, थकला के बोलती, स्कूल जाती, अब नॉर्मल लगती थी, अब नॉर्मल बिहेव नहीं करती थी, इसलिए पढ़ा भी नहीं पाए। और कहते जैसे ही चर्च के साथ जुड़े, इनकी मदर साथ में है, क्यों पीछे है? और कहते इन्होंने संभाला बच्ची को, और जैसे अब चर्च के बारे में पता चला, ऑनलाइन देखना शुरू किया, प्रभु में आगे बढ़ना शुरू किया। कहते आपके द्वारा की गई प्रार्थनाओं को कहते ग्रहण किया और परमेश्वर से पुकारने लगे। प्रभु ने छुआ, जो बचपन से बाय बर्थ अब नॉर्मल थी, ऑटिज्म था, वो पूरी तरह से नॉर्मल हुई है और बोलना शुरू कर दिया। क्या बोले? बोले यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। कैसे बचपन में कैसे बात नहीं कर सकता था, पढ़ाई लिखाई उसको नहीं कर पाया था, बहुत दुखी था। लेकिन आज मेरा बेटी प्रभु के पास हम जब विश्वास किया, प्रभु को माना, तो प्रभु हमको, मेरा बेटी को एकदम चंगा कर दिया। ओह जीसस, ओह जीसस। और प्रभु ने ऑटिज्म से फ्री किया है, अब नॉर्मलिटी से फ्री किया, और आज बोलने भी बच्ची लगी और पूरी तरह से नॉर्मल बिहेव कर रही है। हालेलुया। एक नया जीवन परमेश्वर ने आज दिया है इस लड़की को। और अब जितनी तारीफ कर सकते हो करो खुदा के नाम में। हालेलुया। कहते 2008 में इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था, और तभी से कहते आंख की रोशनी नहीं थी, साइड में बिल्कुल दिखता नहीं था। प्रभु ने छुआ और पूरी तरह से देख पा रहे हैं, पूरी तरह से इन्हें दिखता है। हालेलुया। क्या देख पा रहे हैं? ये कितने हैं? कैमरा दिखा नहीं, मुझे कैमरे में दिख नहीं रहा। क्या कौन है ये कैमरा मैन? नंधे दे तू जो बोले। हालेलुया। प्रभु ने आज रोशनी दी है इसकी आंखों में। झारखंड, यीशु तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे साथ खड़े होकर। जितनी वर्शिप कर सकते हाथों को उठा के करो। कल के वो आज हालेलुया। अब पास्टर जी जन्म से ही कहते खड़े रहे, बिल्कुल भी कहते खड़े नहीं हो पा रहे थे, टांगे पूरी तरह से जुड़ी थी, और कहते आज प्रभु ने छुआ, अपने पांव के बल आज पहली बार ये बहन खड़ी हुई है। हालेलुया। पूरी तरह से जुड़ी थी। उठा अपने हाथों को झारखंड। सुनो मेरी बात, आप जहां भी हैं, जहां भी हैं, कोई मैटर नहीं करता कहां, किधर, किस नुक्कड़ में, जीसस क्राइस्ट का आत्मा वो आपको वही छू रहा है जहां आप हैं अभी, राइट नाउ। और उसने ठान लिया है कि वो आपके बंधनों को तोड़कर आज रात आपको आशीष भेजेगा, पूरे बंधनों को तोड़कर आपको आजाद करके यीशु के नाम में। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है चर्च। मैंने कहा आमीन हो जाए, आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये एक मार्वलस मिरेकल है झारखंड। ये एक लड़का बिहार से आया, सीतामढ़ी से, और कहते हैं सरकार की ओर से सर्टिफिकेट दिया गया था, अपंगता, अपाहिजता था, और बिल्कुल चल नहीं पाते थे, विकलांग
सर्टिफिकेट था। और जैसे ही कहते यहाँ पर प्रभु के सत्संग में आए, परमेश्वर ने छुआ जब आपने प्रार्थना किया अपोस्टल जी, और ये बच्चा अपने आप चलने लगा। Oh, Jesus. Jesus. तू जो बोले बंधन लंगड़े छूटे, तू जो बोले वो जो बोले बंधन खोले झगड़े छूटे। हाँ उनकी सांसें आसमानी अनाज है, उनकी सांसें और आसमानी अनाज है। उस लड़के को दिखाओ चलता हुआ जो गिरा था। चलाओ उसे। हाँ, अगले टेस्टिमनीज भी देते रहो साथ साथ। सर जी, ये जो बहन आपके सामने खड़े, काफी सालों से ये पूरी तरह से बेड पर थे और पूरी तरह से फैमिली के ऊपर डिपेंड थे। आज इन्हें लिटाकर लेके आए हैं स्ट्रेचर के ऊपर, लेकिन जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय ये खुद खड़े हुए चलना शुरू किया और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं। यीशु एक साथ और अपोस्टल जी इस तरह से इस बहन के ब्रेस्ट के वो ऊपर देखो, तारीफ करो उस गवाही के लिए। वो देखो साथ, तू जो बोले बंधन खोले झगड़े छूटे, वो जो बोले बंधन खोले झगड़े छूटे, तू जो छूले हाँ उनकी सांसें आसमानी अनाज है, उनकी सांसें आसमानी अनाज है। यीशु अपोस्टल जी कुछ साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ और बॉडी की लेफ्ट साइड ने काम करना पूरी तरह से बंद दिया था और पूरी तरह से फैमिली के ऊपर डिपेंड थे। और आज जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया, चंगा किया और पूरी तरह से हील हो चुकी। और अपोस्टल ये भी बहुत बड़ा ब्रेस्ट की दोनों साइड बड़ी बड़ी रसौलियां बन चुकी थी और ऑपरेशन के लिए बुक थे। जैसे प्रेयर हुई, चेक किया, रसौलियां टोटली गायब हो चुकी है और ये बहन इंस्टेंटली पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और ये बहन 8 साल से कहते डिप्रेशन था और यहीं से लोकल झारखंड से हैं और कहते जिसकी वजह से स्टडी भी नहीं कर पाए और बिल्कुल भी कहते फोकस नहीं कर पाते थे, डिप्रेशन रहता था। आज कहते जैसे यहाँ पर आए, फर्स्ट टाइम कहते परमेश्वर के सत्संग में आए और प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद प्रभु ने छुआ और ऐसा लगा कहते जैसे सारा बोझ और बर्डन सिर से चला गया है। अपने सिर पे हाथ रख मेरी बहन। तू जो बोले बंधन खोले। रिसीव कर अपनी कंप्लीट हीलिंग को और आजाद हो जा और वापिस कभी बीमार तू ना हो। इन जीसस नेम आमीन। ऊंचा आशीष आपकी भी। और बस ये जो भाई आपके सामने खड़े 10 साल पहले ये भाई गिर गए थे और इनकी बैक से लेके टांग की दोनों टांगों की नसें पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी और बिना किसी सहारे के एक कदम चलना क्या सोच भी नहीं पाते थे। लेकिन जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया और पूरी तरह से ये भाई हील हो चुके हैं। हालेलुया। कहते इन्हें जादू टूना किया था 9 साल पहले और कहते जादू टूने की वजह से पूरी तरह से पागल हो चुके थे। कहते इन्हें बांध कर रखना पड़ता था, ऐसी सिचुएशन थी और सोसाइटी समाज से परे कोई काम कोई रीति किसी चीज का पता नहीं था। पागलपन के अटैक की वजह से पूरी तरह पागल हो चुके थे और बहुत से कहते ट्रीटमेंट्स करवाए, साइकोलॉजिकली भी गए, कहीं से आराम नहीं आया। कहते फिर इन्होंने YouTube के माध्यम से अंकुनुल्ला मिनिस्ट्री को देखना शुरू किया, प्रार्थना करनी शुरू की और कहते परमेश्वर ने शिफा दी है। और आज जब हम इनके यहाँ पर स्टेट में आए, अपनी गवाही देने आए हैं कि परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से पागल हो चुके थे, तो ये 23 से पूरी तरह से 2 साल से फ्री हो चुके हैं। हालेलुया। कितने साल से आप कितने साल से आप पूरी तरह से हील्ड हैं? 3 साल से मैं पूरी सील हूँ। और आपको बांध के रखना पड़ता था आपको? जी जी। ओह जीसस जीसस जीसस। ऑब्वियसली ये भी बहुत अद्भुत गवाही। इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था कुछ साल पहले और ऑब्वियसली बॉडी की लेफ्ट साइड 100% ने काम करना बंद कर दिया तो 80%
राइट साइड ने भी पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था, लेकिन जैसे ही आज प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। ये भाई आज खुद पहली बार चल रहे हैं और पूरी तरह से हील हो चुके और अपोस्टल जी 2012 में इस भाई का चूल्हा टूट गया था, जिसकी वजह से बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, लेकिन हालेलुया। अपोस्टल जी ये भाई जो है यहीं से हैं, झारखंड से, और पौड़ियों के सहारे चलते थे, अपने आप कहते चल नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी। आज जैसे प्रभु के घर में आए हैं, क्रूसेड प्लेस में प्रार्थना को रिसीव किया और परमेश्वर प्रभु यीशु ने छुआ। आप देख सकते हैं छड़ियों को Jesus। छोड़ के अब ये भाई चल पा रहे हैं। जीसस, हालेलुया। बोले बंधन खोले, वो जो बोले बंधन खोले। अगर आप विश्वास करते हैं वो आपके बंधनों को खोल रहा है, तो हाथों को उठा के गाओ हमारे संग, वो जो बोले। और अब अपनी इस तरह से 3 साल पहले इस बहन को लकवा हो गया, इसके कारण पूरी तरह से ये अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड थे। टॉयलेट और वॉशरूम पूरी तरह से फैमिली के सारे जाते थे, खड़े तक नहीं हो पाते थे। लेकिन जैसे आज हीलिंग हॉल में बैठे प्रार्थना जब आपने करनी शुरू की, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ और 3 सालों में पहली बार ये खड़े हुए और चलाओ पूरी इसको। तरह से हील हो चुके हैं। और अपोस्टल जी इस भाई के जीवन में बहुत ही अद्भुत काम हुआ। बचपन से ये एक भी शब्द आज तक इन्होंने नहीं बोला था और बहुत इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं। आज मीटिंग में आए और जैसे ही आपने बोला कि आप वर्शिप करो, इन्होंने नाच के वर्शिप की, एकदम से इनका मुंह खुला और लाइफ में फर्स्ट टाइम पापा मम्मा हालेलुया फर्स्ट टाइम बोला। तारीफ करो जोर से। और इसलिए जितने भी लोग आपके सामने खड़े हैं, आज जैसे ही इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव किया, अलग अलग तरह के रोग बीमारियां इन सभी लोगों को छोड़ हालेलुया। अपोस्टल जी ये उड़ीसा से हैं और कहते हैं इनके एक्सीडेंट हुआ था 2023 में एक्टिवा से गिरने की वजह से। बाईं टांग की हड्डी 5 जगह से टूटी थी और तभी से व्हीलचेयर पर थे और डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशंस की कोई गारंटी नहीं, पूरी तरह व्हीलचेयर पर निर्भर थे। विश्वास के साथ कहते हैं अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़े हैं, प्रेयर को रिसीव किया, प्रभु ने छुआ और खुदा ने हील किया, व्हीलचेयर को छोड़ के अपने आप चल पा रही है। हालेलुया। हाथों को हिलाया है। वो जो बोले। पहले व्हीलचेयर पर थे आप, कैसे चलते थे? मैं चल नहीं पाती थी, कोई मेरे को पकड़ता था तो तभी मैं चलती थी, अपने आप नहीं चल अपने पाते अपने थे। चल पाती। चलो 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 आज चलो, खुदाबंद ने आपको छुआ है आज। वो जो बोले बंधन खोले। आपके घराने, आपकी सेवकाइयां, आपकी जिंदगियां आज परमेश्वर की सामर्थ्य को ग्रहण करें और नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो जाएं। आज रात ही इन जीसस नेम रिसीव करो उस ग्रेस को। आप पास्टर्स, बिशप साहबान, सभी खुदाबंद के दास अपने हाथों को उठाएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है अपने लोगों को चंगा करना। ये उसकी नेचर है, ये उसका स्वभाव है। और मैं देख रहा हूं आपके हाथों के ऊपर, आपके तलियों के ऊपर, जीवन के ऊपर उस हीलिंग अनॉइंटिंग को आते हुए मैं प्रार्थना करता हूं और घोषणा करता हूं, आप बड़े बड़े कार्य करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप बड़े बड़े कार्य करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपोस्टल जी ये भी झारखंड से हैं, रामगढ़ से, और कहते हैं इन्हें दिखता नहीं था और कहते बहुत कम दिखता था, एन का जो नंबर लगातार बढ़ता जा रहा था। और कहते जैसे आज यहाँ पर आए, लंबे समय से प्रेयर कर रहे थे, लेकिन आज कहते प्रभु ने मेरी प्रार्थना का आंसर दिया और कहते आंखों में ऐसे जैसे रोशनी समाई और पूरी तरह से हील हुए, आंखों का अंधापन पूरी तरह से जाता रहा है। ओ जीसस। अभी अब फील है पूरी तरह से। जी बिल्कुल हेल हूँ मैं जी। तारीफ आप करें। मुझे देख पा रही हैं? थैंक यू। आप मुझे देख पा रही हैं? जी जी। मैंने क्या किया है अभी? हेलो जय मसीह की, हाथ हिला रहे हैं। जीसस। कैमरामैन वेरी टफर। जो मैं कर रहा हूं वो करो। ओ जीसस जीसस जीसस। ओ जीसस। और अपोस्टल जी इस भाई के जीवन में भी बहुत ही अद्भुत काम परमेश्वर ने किया कि पिछले 2 महीने से ये भाई कंप्लीटली बेड के ऊपर थे, इनकी टांगों ने हाथों ने काम करना बंद कर दिया। आज चलिए
आज जैसे ही आज आपने प्रेयर करी, हीलिंग हॉल से ये भाई चल के उठ के यहाँ पे आया और खुदावन ने इसको हील करके एक नया जीवन परमेश्वर ने इस भाई को दिया। ओह जीसस, हालेलुया। ये भी एक बड़ी ही मार्वलस टेस्टिमनी है। ये बहन कहते हैं जनवरी 2026 में एक्टिवा पर जा रहे थे और कहते हैं बच्चा जमीन पर गिरा, एक्सीडेंट हुआ और जैसे गिरा कहते हैं सिर से उसी समय ब्लीडिंग होने लगी। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर्स ने बोला कि दिमाग की नस बच्चे की फट चुकी है और बोला कि मात्र 2 घंटे का समय है, इसके बाद ये जीवित नहीं रहेगा, आप घर ले जाओ। उन्होंने वापस भेज दिया केस, कहते हम नहीं ले सकते। सेकंड हॉस्पिटल रेफर कर दिया, उन्होंने भी सेम 2 घंटे का दिया और कहते हैं अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ ऑनलाइन जुड़े थे और कहते हैं आपकी एक भविष्यवाणी इस बहन को याद आई कि यदि 1000 में से यदि किसी एक को बचना हुआ तो वो आप खुद होंगे। कहते जैसे इन्होंने वो वर्ड्स के प्रभु तूने अपने दास को ये कहा था और ये भविष्यवाणी मेरे बच्चे की लाइफ में पूरी हो, और ये बच्चे की ब्रेन की नस फट चुकी थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और कुछ क्षण बचे थे। ये भविष्यवाणी कहते हैं मैं बोलने लगी प्रभु यीशु के नाम में और उसी समय बच्चे की रिकवरी शुरू हुई और आज आपके सामने जीवित है बच्चा। ओह जीसस, हालेलुया। तू है महान, महाचमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू है महान, महाचमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, पवित्र हालेलुया, प्रभु यीशु राज करे, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु राज करे, पवित्र पवित्र तू महान सामर्थी। तेरा एक शूज कहाँ गया? इसका शूज कहाँ है? गिर गया। अरे शूज, इसको मैं, ये लड़का है लड़की है? लड़का है। इसको मैं यर्मिया के शूज भेजूंगा, मेरे को अपना एड्रेस दीजिए। हालेलुया। कैसा है? अच्छा हाँ। हालेलुया। जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई हैं वो अपने आप पूरी नहीं होगी, उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़। आज ये वचन आपके सामने पूरा हुआ है। वो लड़ी है और उसने मौत के ऊपर फतह देखी अपने परिवार में। तारीफ करो जितनी हाथों में ताकत है यीशु मसीह के वचन के लिए। हालेलुया। अब असल जी ये बहन के 20 साल से कहते राइट ब्रेस्ट में एक रसौली थी, पिछले 20 साल से कहते लगातार बढ़ती जा रही थी और डिस्कम्फर्टेड पेन में थे और वो कैंसरस हो सकती थी यदि ऑपरेट ना कराते तो, लेकिन परमेश्वर ने ऑपरेशन कैंसिल किया और आज जैसे आप प्रार्थना कर रहे थे, जैसे चेक किया तो वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है। 20 साल की रसौली गायब हो चुकी है। तारीफ करें सभी वर्शिप टीम। और अपोस्टल जी, इस बच्ची के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। इसका ऑपरेशन के लिए इस बहन को बुक किया हुआ था। बच्ची को, इसको पैरालाइज का अटैक हुआ था 3 महीने पहले। बॉडी की एक साइड पूरी तरह से रुक गई, मुंह इनका टेढ़ा हो गया, बोलना बंद हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया और डॉक्टर ने ये बोला कि सारी उम्र ऐसे ही रहेगी। लेकिन जैसे ही आज आपने प्रार्थना की, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ और खुदावन ने इस बच्ची को हील किया, बोलना शुरू किया, चलना शुरू किया। क्या नाम है आपका? अभिषा। आजा ऊपर आजा, आराम से। अपने हाथों को उठाओ हालेलुया। और कहो थैंक यू जीसस। अब अपोस्टल जी ये ऊंची आवाज में कहो थैंक यू जीसस। लड़की है कहते बाय बर्थ ही बोल नहीं पाती थी, बाय बर्थ ही कहते ये गूंगी थी
और आज जैसे ही प्रार्थना वो परमेश्वर ने छुआ है और इनकी मदद साथ में है और इनका कहना है कि अभी जैसे ही आपने प्रार्थना की इस बच्ची ने यीशु यीशु कहना शुरू किया। ओह। अच्छा बोले यीशु यीशु बोलो ओह। यीशु यीशु हालेलुया 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 थैंक यू जीसस। तू महान सामर्थी पवित्र पवित्र तू महान सामर्थी योग्य तेरा नाम यीशु तेरा सामर्थी योग्य तेरा नाम यीशु तेरा सामर्थी हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु राज करे हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु राज करे कि तू है महान महाचमत्कार करता तेरे जैसा कोई आज खुदाबंद ने आपके परिवार को छुआ है। हाँ यस हालेलुया हालेलुया बेटा तुम सेम नहीं रहोगे। आमीन खुदाबंद ने ठान लिया है आज शैतान को शर्मिंदा करके अपने नाम को ऊंचा वो आपके जरिए कर रहे। तारीफ करो खुदाबंद के नाम की ऊंची आवाज। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू लॉर्ड। तेरा परिवार खुदाबंद तेरा परिवार ये तेरा परिवार है खुदाबंद तेरा परिवार है खुदाबंद तेरा परिवार है खुदाबंद ये तेरे परिवार है खुदाबंद। खुदा से कहो ऊंची आवाज में और कोई कोई धीमी आवाज में कोई कोई फुसफुसा के जैसा आत्मा आपको अंदर से कहता है को खुदाबंद आज का वचन मेरे लिए हो और ये सिर्फ मुझे चंगा ही ना करे बल्कि मेरा संबंध आपके साथ कभी भी सेम ना रहे। कि तू है महान। अपोस्टल ये भी एक मार्वलस टेस्टिमनी। ये बच्ची कहते हैं पहले चल नहीं पाती थी और कहते पाँव जो है खिसाकर ऐसे रगड़ रगड़ के चलती थी और आज कहते और गिर जाती थी। आज प्रभु ने छुआ। 6 साल की इनकी माता 6 साल से वेट कर रही थी कि बच्ची चले और वो मुबारक दिन आज परमेश्वर ने ठहराया। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु ने छुआ और ये बच्ची आज चलने लगी है। तुझसे प्यार करते हैं हम खुदावन। तू महान है तू महान है खुदावन। जितनी ताकत है तारीफ कर दो खुदावन के नाम। तू महान। और अपोस्टल इस तरह से 6 महीने पहले अपोस्टल इस बाइक का एक्सीडेंट हुआ था और जिसके कारण लेफ्ट टांग पूरी तरह से टूट चुकी थी। ऑपरेशन भी हुआ लेकिन फिर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा था और अब फिर से ऑपरेशन के लिए बुक थे। लेकिन जैसे आज क्रूसर में आए मीटिंग को अटेंड किया पूरी तरह से हील हो चुके हैं। थैंक यू जीसस। और अपोस्टल इस तरह से 10 साल से इस बहन को आंखों का रोग था, बहुत ज्यादा कम दिखाई देता था, लेकिन जैसे आज आंखों के ऊपर हाथ रख के इसने प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय वो 10 साल पुराना रोग आज छोड़ के गया इस बहन को। आंखों पे हाथ रख सिस्टर इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। आउट डेविल लीव। इन जीसस नेम मैं तुझे फ्री करता हूं यीशु के नाम में। इस डेविल को श्रापित करके निकालता हूं तेरी बॉडी से, तेरे जीवन से, यीशु के नाम में। आमीन। ओंजा और आशीष हमारी है। आमीन। ओंजा
ये आशीष तेरी है। थैंक यू लॉर्ड, और अपनी थैंक यू जीसस, 3 साल पहले हालेलुया। और तेरे अपोस्टल जी, राज्य में तेरे राज्य में, तेरे राज्य में, जैसे ये आजाद हो रही है, मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं। आज नाइट के बाद वो डेविल जो तुम्हें परेशान करता रहा है, टॉर्मेंट करता रहा है, आज से मैं घोषणा करता हूं वो तुम्हारी जिंदगियों का हिस्सा नहीं है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन हो चाहिए, आशीष हमारी है। कौन है ये लड़का? थैंक यू जीसस। अपोस्टल जी, 12 साल से स्पैन का राइट कान बंद था और डॉक्टर को जब चेकअप करवाया तो उन्होंने बोला कि वो पर्दा पूरी तरह फट चुका है, ऑपरेट के लिए सजेस्ट किया गया था। 12 साल से सुन नहीं पाते थे। आज प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने छुआ, पूरी तरह से बहरापन जाता रहा है और पूरी तरह से हील हुए हैं। तेरे राज्य में, तेरे राज्य में, उठाओ हाथों को, कहो तेरे राज्य में, तेरे राज्य में। करते इसके कान पर हाथ रखो कोई जोर से, और दिखना चाहिए कि हाथ जोर से रखा है, दोनों एंगल से दिखाओ। कौन है ये लड़का? हेलो, हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, सुनाई दे रहा है? ओके, यस सुनता है, यस सुन रही हूँ। ये वो कान है जो आप ही के टेस्ट में आया है कि पर्दा फटा हुआ है। वो आंखें हैं जो आप ही के लोगों के बीच की चंगी हुई। ये मैं अपने साथ लेके नहीं आया। जीसस आजाद करने आए और वो आप ही के बीच में है अभी, जहां 2 या 3 जमा हो। अपने हाथों को उठा के फिर से कहो, सारी सृष्टि पर तेरा खुदावंद, तेरा वचन जिसने मुझे छुआ था आज इनको छुए और कभी ये सेम न रहे। अपनी बाइबल को उठा के कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा वायदा करता हूं मैं उसका प्रचार करूंगा, मानूंगा उस वचन को। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। टेस्टिमनीज को हम बाद में देंगे। आज बहुत से लोगों की एक शिकायत है परमेश्वर से, डाउट है, प्रार्थना है, एक विचार है उनके दिलों में कि क्या परमेश्वर आज भी चंगा करता है, आज भी क्या वो चमत्कार करता है, क्या आज भी परमेश्वर अपने लोगों को आजाद करता है दुष्ट आत्माओं से। सब भाई बहन बैठ जाइए, जहां खड़े हैं वहीं पे, इधर उधर मत जाइए। जो टेस्टिमनी देने आ रहा है वहीं बैठ जाए, जो दे रहा है वहीं बैठ जाए, देने वाला है वहीं बैठ जाए, वॉलंटियर्स वहीं बैठ जाए, विश्वासी वहीं बैठ जाए। क्योंकि आज मैं आपके मन के विचार को सुन के आया हूं कि क्या परमेश्वर आज जीवित है। क्या जो बाइबल में हम पढ़ते हैं कि उसने अंधों को आंखें दी हैं, उसने जन्म के लंगड़ों को चलाया है, क्या वो आज भी ऐसा करता है?
अगर करता है तो मेरी जिंदगी में अभी तक वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वचन ये कहता है कि परमेश्वर जब सूखे हाथ वाले व्यक्ति के पास गया और यीशु मसीह ने उससे कहा, सूखे हाथ वाले व्यक्ति से, कि अपना हाथ बढ़ा, और वचन कहता है सूखे हाथ वाले व्यक्ति ने जब अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश की तो वो बढ़ा पाया और उसका सूखा हाथ चंगा हो गया। इसमें सिर्फ परमेश्वर का रोल नहीं था, इसमें दो जनों का रोल था। एक था परमेश्वर और एक था वो सूखे हाथ वाला व्यक्ति जिसने परमेश्वर की आवाज को सुना कि बेटा अपना सूखा हाथ बढ़ा। परमेश्वर ने नहीं कहा ये ले बेटा मैं तेरा सूखा हाथ पकड़ता हूं और इसे ठीक कर देता हूं। परमेश्वर ने कहा अपना हाथ बढ़ा, और लिखा उस सूखा हाथ वाला व्यक्ति जब अपना हाथ बढ़ाने लगा तो उसका हाथ सीधा हो गया और नॉर्मल हो गया और वो चंगा हो गया। इसका मतलब अगर हमें परमेश्वर से आशीष चाहिए, चमत्कार चाहिए, चंगियाई चाहिए, तो हमें परमेश्वर के वचन को सुनना पड़ेगा कि वो मुझसे क्या कहता है, और मुझे वही करना पड़ेगा जो परमेश्वर कह रहा है। क्योंकि परमेश्वर मेरा हाथ पकड़कर मुझे सीधा नहीं करेगा, मेरी टांग पकड़कर सीधा नहीं करेगा, वो मुझसे कुछ बोलेगा और मुझे वो बातों को सुनना है। आज हम प्रेरितों के काम की कलीसिया को जब सुनते हैं, वो कलीसिया जिसके ऊपर 120 लोगों के ऊपर जब पेंटिकोस के दिन, उन लोगों के ऊपर नहीं जो पेंटिकोस का त्योहार मना रहे थे, बल्कि उनके ऊपर जो प्रार्थना कर रहे थे। और वचन कहता है पवित्र आत्मा उतर आया और वो गैर भाषाएं बोलने लगे, और परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरा, और यह प्रतिज्ञा पूरी हुई कि मैं तुम पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा और अपनी आत्मा से तुमको भरूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। और जब बाइबल कहती है वो लोग आत्मा से भरे, प्रेरित आत्मा से भरे, और फिर वो चमत्कार होने लगे, चंगाइयां होने लगी। वचन कहता है जब हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 42-43 आयत, प्रेरितों के काम 3 बाब उसकी 1 आयत, जब हम इनको पढ़ते हैं हम क्या देखते हैं? उसमें लिखा पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय चर्च में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जो प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो ब्यूटीफुल सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वो मंदिर में चर्च में आने जाने वालों से भीख मांगे। यहां पर हम देखते हैं प्रेरितों के कामों में, इस पुस्तक में जिसकी शुरुआत तो है पर इस पुस्तक का कहीं भी अंत नहीं मिलता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि प्रेरितों के काम की पुस्तक का अंत हो। क्योंकि वचन कहता है वो आज भी चाहता है प्रेरितों के कामों की पुस्तक, वो लंगड़ों का चलना, वो अंधों का देखना, वो मुर्दों का जिलाना, वो आज भी हमारे जमाने में हो। लेकिन परमेश्वर जो चाहता है वो पूरा कैसे होगा? वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि उस जमाने में प्रेरितों के काम की कलीसिया में लंगड़े चलते थे, लेकिन उस लंगड़े को वो ऐसे उठा के, ऐसे क्रिपल लंगड़े को उस ब्यूटीफुल गेट के द्वार के पास बिठा देते थे और फिर वो आने वाले जाने वालों से भीख मांगता था। और लिखा वचन में कि पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा रहे थे। अगर हम ये चाहते हैं कि प्रेरितों के काम वाले चमत्कार मेरी जिंदगी में भी हो, मेरी बेटी की लाइफ में हो, मेरे बेटे की जिंदगी में हो, मेरे फाइनेंस में हो, मेरी शरीर में हो, मेरी बीमारी चली जाए, मेरा लाइलाज कैंसर चला जाए, अगर हम चाहते हैं वैसे चमत्कार जो प्रेरितों के काम में हम सुनते हैं और देखते और पढ़ते हैं, तो हमें वो करना पड़ेगा जो प्रेरितों के काम की कलीसियाओं ने किया है। अगर सूखे हाथ वाला व्यक्ति अपना हाथ ना बढ़ाता और बोलता कि तू खुद ही कर ले, तो परमेश्वर उसको कभी भी चंगा नहीं करते। वचन कहता है अंधे को परमेश्वर ने आंखों के ऊपर मिट्टी लगाकर कहा, थूक से मिट्टी सानी और गीली करके आंखों में लगाया और कहा जा शीलो के कुंड में धो ले।
इतना 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 मुश्किल काम क्यों दे रहा है प्रभु मुझे? मैं अंधा हूं, मेरी आंखों पे हाथ रख, चंगा कर, बात खत्म कर। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, जाओ और शीलो के कुंड में धो ले। और अंधा जा रहा है, आंखों में मिट्टी लगी है, पूछ पूछ कर शीलो का कुंड कहां है, शीलो का कुंड कहां है? क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा है उसी में चंगाई है। अगर हम ये चाहते हैं कि उस जीसस के टाइम के मिरेकल हमारी लाइफ में हो, अगर हम चाहते हैं प्रेरितों के काम के समय में जो चमत्कार चेलों के द्वारा कलीसिया की जिंदगी में होते थे, अगर आज वो मेरी जिंदगी में हो, तो याद रखिए हमें वही करना पड़ेगा जो प्रेरितों के काम की कलीसिया करती थी। और आज हम देखेंगे कि वो कलीसिया क्या करती थी। परमेश्वर तो सेम है, वो तो एक सा है, वो आज भी लंगड़े चलाता है। आज भी मैंने अपने मिनिस्ट्री में, अपने क्रूसेड्स पे 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, अनगिनत लंगड़ों को चलते देखा है जिनके के पास सरकारी सर्टिफिकेट है कि ये डिसेबल्ड हैं, ये चल नहीं सकते, सरकारी सर्टिफिकेट है। और उन लंगड़ों को मैंने मीटिंग में चलते हुए देखा है, मंदबुद्धि बच्चों को हील होते हुए देखा है, रोगियों को चंगा होते हुए देखा है, रसौलियों को शरेआम निकलते हुए देखा है। प्रभु तो एक सा ही है, वो कभी बदलता नहीं। वो कल, आज और कल, युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। लेकिन कलीसिया बदल गई है, कलीसिया एक जैसी नहीं है। आज हम प्रेरितों के काम वाली कलीसिया नहीं है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, एक जगह गया और एक जगह जाकर उनके अविश्वास को देखा, और जब उनके अविश्वास को देखा तो वचन कहता है परमेश्वर वहां पर ज्यादा सामर्थ के काम नहीं कर सका। कौन नहीं कर सका? खुद यीशु वहां पर ज्यादा सामर्थ्य काम नहीं कर सका उनके अविश्वास के कारण। और लिखा, फिर थोड़े से बीमारों पर हाथ रखा और उन्हें चंगा किया। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह शमौन कोढ़ी के घर में गए और वहां पर एक पापी औरत आकर परमेश्वर के पांव के ऊपर इत्र मलती है, अपने बालों से पोंछती है, और परमेश्वर कहते हैं जा, तेरे पाप माफ हुए, अब फिर से गुनाह में मत जाना। और शमौन कोढ़ी सोचता है अगर ये भविष्यद्वक्ता होता तो क्या ना जानता ये औरत जो उसको छू रही है कैसी पापी औरत है। एक व्यक्ति जो कोढ़ी था, और वचन अब भी उसे कह रहा है शमौन कोढ़ी। जीसस क्राइस्ट के पास जाने के बाद भी वो लोग तो, कुछ लोग तो यीशु को देख नहीं पाते थे, दूर दूर से पकड़ते थे उसको, कहीं कपड़ा छू लिया, कहीं जीसस की टांग छू ली, किसी को हाथ छू लिया, किसी का पीठ छू लिया और चंगे हो गए। लेकिन उस व्यक्ति के पास तो यीशु मसीह चलकर उसके घर में आते हैं, और फिर भी वो कोढ़ी का कोढ़ी रहता है। वचन भी उसे यही कहता है शमौन कोढ़ी। और एक औरत जो नीवी होके, नम्र होके यीशु के पास आती है और परमेश्वर उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं। इसका मतलब जरूरी नहीं आप मसीह में हैं तो आप चंगे होंगे, जरूरी नहीं है जब तक आप में वो विश्वास, और विश्वास वो कर्मों का विश्वास। वचन कहता है दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है। अब मैं दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करूंगा, यीशु यीशु चिल्लाएंगी, लेकिन दुष्ट आत्मा विश्वास करती है, कर्म नहीं करती। अगर तुम्हारा कर्म नहीं है और तुम सिर्फ विश्वास करते हो तो तुम भी शैतान के जैसे हो। और परमेश्वर को आपकी लाइफ में काम करने के लिए आपके विश्वास की जरूरत है, जो कर्मों से आप दिखाते हैं कि यीशु मैं तुझ पे विश्वास करता हूं। अब हम अगर चाहते हैं प्रेरितों के काम वाले चमत्कार हमारी जिंदगी में भी हो, वो काम जो प्रेरित करते थे कलीसिया देखती थी, अपनी जिंदगी में उसे ग्रहण करती थी, मेरी जिंदगी में भी हो, तो हमें भी वैसी ही कलीसिया बनना पड़ेगा जैसी कलीसिया प्रेरितों के काम वाली कलीसिया थी। प्रेरित कैसे थे? वचन कहता है 3:1 में पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय, ऊंची आवाज में कहो प्रार्थना का समय है। मेरी आवाज आपसे कम होनी चाहिए, आपकी ज्यादा होनी चाहिए, पीछे तक आप बैठे हो। बोलो प्रार्थना का समय। 3 बार बोलो प्रार्थना का समय, प्रार्थना का, प्रार्थना का। वहां पे पतरस और यूहन्ना लंगड़े को चलाने बिल्कुल नहीं गए थे।
वो तो प्रेयर करने के लिए जा रहे थे। चलो प्रार्थना ही करनी है, घर बह के कर लेने, यही बैठ जाते हैं घर पे ही, चलो छोड़ो प्रार्थना ही करनी है। अरे ऐसी ऐसी प्रार्थना कर लेते, कोई बात नहीं। अरे कहां चर्च जाएंगे, किराया लगाएंगे, यहीं बैठकर प्रार्थना कर लेते, थोड़ी सी साइड पे जाके। हमारी जिंदगियों में प्रार्थना का महत्व कम हो गया है, इसलिए हमारी जिंदगियों में परमेश्वर के चमत्कार कम हो गए, क्योंकि वो उसी तरह से आपको रिस्पॉन्स करता है जिस तरह का रिस्पॉन्स आपका है, जिस तरह का स्वभाव आपका है, उसी तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा, वचन कहता है जब शाऊल कलीसिया को सताता था और उस पर परमेश्वर की मार आई और वो रास्ते में अंधा हुआ, तो वचन कहता है वो 3 दिन तक, प्रेरितों के काम 9 उसकी 8, तब शाऊल भूमि पर से उठा, उसने आंखें खोली तो कुछ दिखाई नहीं दिया। वे उसका हाथ पकड़ के उसके दमिश्क में ले गए और 3 दिन तक वो ना देख सका, ना खाया, ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हां प्रभु। प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। क्योंकि शाऊल जो था वो यहूदी था और वो प्रार्थना की पावर को जानता था, वो प्रार्थना की शक्ति को जानता था। और वचन कहता है जब वो बैठकर प्रार्थना कर रहा था, उपवास सहित प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर को हिलना पड़ा और परमेश्वर ने अपने चेले से कहा, हे हनन्याह, उठ, जो सीधी गली कहलाती है उस गली में जा, जो सीधी कहलाती है, स्ट्रीट जा, और उस गली में जाके पूछ एक तरसुस वासी, क्योंकि देख, अपने पड़ोसी को बोलो, देख वो प्रार्थना कर रहा है। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर मंदिर में, चर्च में जा रहे हैं, किस लिए? प्रार्थना करने के लिए, और रास्ते में उनको लंगड़ा मिलता है और वो उसको चला देते हैं। प्रार्थना का महत्व, प्रार्थना की इंपॉर्टेंस कितनी है आपकी जिंदगी में? क्या मायने रखती है प्रार्थना का जीवन आपकी लाइफ में? पूरी प्रेरितों के काम की कलीसिया पढ़ो, पूरा प्रेरितों के काम क्या क्या हुआ। जहां जहां प्रार्थना हुई है वहां परमेश्वर ने मूव किया है। जहां जहां प्रेयर हुई है परमेश्वर ने वहां पे शिरकत की है। जहां जहां प्रार्थना हुई है परमेश्वर ने वहां वहां अपने दर्शन दिए हैं। जहां जहां प्रार्थना हुई है वहां वहां परमेश्वर ने लोगों को चंगा किया है। और जिन्होंने सिर्फ विश किया है, काश मैं चंगा हो जाता, काश परमेश्वर मुझे चंगा कर दे, काश मैं भी अमीर होता, काश मेरी जिंदगी में ये दुख ना होता, वो उसी दुख में पड़े रहते हैं, क्योंकि जिंदगी आपको वो नहीं देती जो आप डिजर्व करते हैं। जिंदगी आपको वो देती है जिसके लिए आप फाइट करते हैं। और वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा, हनन्याह तुझे जाना होगा। कहता, प्रभु मैंने उस विषय में सुना है, ऐसे बंदे के विषय में, ये बंदा जो जिसकी तू बात कर रहा है ना, ये बांध बांध के लोगों को मार रहा है, मैंने सुना है। जीसस ने कहा, जा, ये मेरी ओर से ठहराया गया है, क्योंकि वो अब मेरा प्रचारक बनेगा। और वचन कहता है वो गया और उस पर हाथ रखा, आंखों से छिलके गिरे और वो देखने लगा। ऊंची आवाज में कहो आमीन। कुरनेलियस नामक एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था और वो बड़ा दान देने वाला आदमी था। जब प्रार्थना कर रहा था तो दूत उसके सामने खड़ा हो गया कि जा और फलाने फलाने शहर में एक चमड़े का धंधा करने वाला व्यक्ति है, उसके पास पतरस आया है, उसको बुलवा ले। पतरस प्रार्थना कर रहा था उधर,
और प्रार्थना करते करते उसे भूख लगी और वो प्रेयर करता करता बेसुध हो गया और परमेश्वर ने दर्शन देके कहा, जा, 3 मनुष्य ये तेरी खोज में आए हैं, ये मनुष्य जा और उनके साथ उस नगर में कुरनेलियस के घर में जा, उनको प्रचार कर, क्योंकि वो अन्य जाति था। तो परमेश्वर ने उसे विजन दिखाया कि ये जानवर, ये सांप, इसे मार और खा। और उसने कहा, प्रभु मैंने अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। तो परमेश्वर का मतलब था कि अब तू प्रचार कर अन्य जातियों में भी। कब? जब वो प्रार्थना कर रहा था। कुरनेलियस जब पतरस उसके घर पहुंचा तो पूरा घराना बचाया गया। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा था। लंगड़ा चला, क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। प्रेयर कहां है आपकी चर्च? क्या आप नहीं जानते, अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे परमेश्वर मूव नहीं करेगा। अगर आप प्रेयरलेस हैं तो आप परमेश्वर से दूर हैं। अगर आप सिर्फ विश करते हैं, आस रखते हैं, तो आप में एक बहुत बड़ी कमी है। आपकी प्रार्थना कहां है चर्च? वो जो बोले बंधन खोले, जकड़े छूटे, वो जो बोले, वो जो बोले बंधन खोले, जकड़े छूटे, वो जो छूले। ऊंची आवाज में कहो, थैंक यू जीसस। बाइबल कहती है परमेश्वर के चेले याकूब को पकड़ लिया और तलवार से मार दिया। और जिसने मारा वो देखा उसने कि पब्लिक खुश हो गई। उसने कहा पब्लिक खुश हो गई है, पॉलिटिकली फायदा होगा, दूसरे चेले को भी पकड़ लो। और लिखा उन्होंने पतरस को पकड़ लिया कि अब इसको मारेंगे और इसको सजा देंगे और लोग खुश हो जाएंगे। और कलीसिया को अपनी गलती याद आई। उन्हें लगता था कि हम सिर्फ प्रार्थना करवाने के लिए हैं। और जब बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 12 उसकी 5 आयत में कि जब जेल में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लॉ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। उनको शौक लगा कि खुदा का चुना हुआ प्रेरित कैसे मर सकता है। वो याकूब तो कल लंगड़े चला रहा था, ये तो कल अंधों को आंखें दे रहा था, ये मर कैसे सकता है। परमेश्वर की आत्मा ने गलती याद करवाई कि तुमने प्रार्थना नहीं की। वो प्रार्थना में बैठ गए और कहा प्रभु पतरस को बचा। और वचन कहता है परमेश्वर ने दूत भेजे। जिस जेल में पतरस था वो जेल हिल गई, बंधन खुल गए और पतरस को परमेश्वर के दूत उस जेल से बाहर निकाल के लेके आए बिना किसी व्यक्ति के। पतरस वापिस आया, कुंडा खड़काया जहां वो सब प्रार्थना कर रहे थे। औरत आई, देखा और वो देख के शॉक हो गई, पतरस कैसे आ सकता है, जेल से बाहर कैसे आ गया ये। अंदर गई भागी भागी, कहती क्या हुआ क्या हुआ। बाहर पतरस का शायद दूत खड़ा है, पतरस तो नहीं आ सकता, जेल में कौन, किसी की हिम्मत है जेल तोड़ने की। पर कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। शैतान लड़ेगा आपसे जिस दिन आप प्रार्थना करने लगे। वो फाइट करता है जब आप प्रार्थना करते हैं। व्हाट्सएप याद आएगा, दुख याद आएंगे, मेंटल चीजें याद आएंगी, नेगेटिव चीजें याद आएंगी। टीवी का सर्वश्रेष्ठ आपका मनपसंद प्रोग्राम आपको याद आ जाएगा। आपका परम मित्र आपको फोन कर देगा, आपको व्यभिचार की बातें याद आएंगी। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है जिस दिन आप प्रार्थना करेंगे स्वर्ग मूव करेगा आपके लिए। जिस दिन आप प्रार्थना में बैठ जाएंगे वो शैतान जानता है। शैतान तो जानता है, पर कलीसिया मूर्ख की तरह बिहेव करती है कई बार और प्रार्थना नहीं करती, और फिर भी एक्सपेक्ट करती है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार करे।
परमेश्वर कैसे करेगा? उसने दुनिया में रूल बनाया है। धरती का एक रूल है, जब तक आप परमेश्वर को इनवाइट नहीं करेंगे, आपके नाम पर जो रजिस्ट्री धरती की है, वो उस रजिस्ट्री जो आपके नाम हो गई है, जैसे आप किसी अपने मित्र को एक घर भेंट कर दें कि चल मेरे पास 5 घर हैं, एक घर में तुझे भेंट करता हूं। आप वो परम मित्र अगर जेंटलमैन होगा तो फिर आकर हर 2 महीने में नहीं कहेगा मेरा घर ठीक है ना, जो मैंने तुम्हें दिया था ठीक है ना। अपने आप नहीं आएगा उस घर में, क्योंकि वो जेंटलमैन है। अगर उसका बर्थडे है वो वेट करेगा कि वो उसको इनवाइट करे, क्योंकि वो जेंटलमैन है। परमेश्वर को जानता है आपकी जिंदगी में क्या चाहिए, आप जिंदगी में किस सिचुएशन से होकर गुजर रहे हैं, आपके दुखों को, आपकी बीमारियों को वो जानता है। लेकिन वो आशा रखता है कि आप उससे कहें, प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी जिंदगी में आए और ये फलाना फलाना काम मेरी जिंदगी में करें। हालेलुया। ऊंची आवाज में कहे हालेलुया। क्योंकि आप जहां उसको इनवाइट करेंगे वो आएगा। पौलुस बाइबल कहती है प्रार्थना करने के लिए शहर के बाहर जा रहा था और वहां पर एक औरत उसको मिलती है जो बड़ी धनी थी, प्रभावशाली, और वो बड़े ध्यान से वचन सुनती है और अपना जिंदगी प्रभु को दे देती है और उसका घराना भी बचाया जाता है। आज किन सेवकाइयों के द्वारा रूहें बच रही हैं? वो नहीं जो बहुत प्रचार कर रहे हैं, वो जो प्रार्थना कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। किन के द्वारा लंगड़े चल रहे हैं? वो नहीं जो लंगड़े चलाना चाहते हैं, वो जो प्रार्थना का महत्व अपनी जिंदगी में रखते हैं, जो प्रेयर करते हैं, वो लंगड़े भी चलाते हैं। कौन सी सेवकाइयां हैं जो रूहें बचा रही हैं बहुत ज्यादा? वो नहीं जो सिर्फ प्रचार कर रही हैं, वो जो प्रेयर कर रही हैं और प्रचार कर रही हैं।